नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 3 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पिंक सिटी यानी जयपुर में 7 शहरों का लंबा पड़ाव पूरा करने के बाद आज हम हैं जयपुर में, जहां पर यहां के तमाम एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनकी सफलता के राज और साथ साथ आज की जो चर्चा का मुद्दा है, स्ट्रेंथनिंग एसएमईज कैपेबिलिटीज फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। किस तरह से जो लगातार ग्लोबल सिनेरियो लगातार चेंज होते जा रहा है, उसमें जो नए चैलेंजेस हर दूसरे दिन हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे किस तरह से पार पाया जा सकता है और किस तरह से एक अलग पहचान बनाकर बिजनेस में सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। जो एक्सचेंज रेट्स हैं, जो करेंसी में लगातार उतार चढ़ाव आता है, उससे कौन कौन से फिलहाल ऑप्शंस हैं जिससे उस खुद को एक एंटरप्रेन्योर सेफगार्ड कर सकता है? बेसिक ऑप्शंस हैं जिसको हम फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वन एंड द ऑप्शंस आर अदर विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये दो चीजें, एक है उसमें बैंक्स हेल्प्स यू, देन हमारे पास फैक्टरिंग की सर्विसेज भी आजकल बैंक्स देते हैं, प्राइवेट लोग एंटरप्रेन्योर्स भी देते हैं, और इस तरह के ऑप्शंस हम यूज करते हैं। फिर उसके अंदर दूसरी चीज ये है कि स्टॉकिंग हम उस हिसाब से करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंपोर्ट में आपने रफ इंपोर्ट कर लिए और वो इंपोर्ट स्टॉक में रह गए, बाजार के अंदर उसकी डिमांड मान लो कम ज्यादा हो गई किसी भी कंडीशन से, और इंटरनेशनल बाजार हमारे हिसाब से नहीं चलता है, उनके हिसाब से चलता है, इंटरनेशनल फैक्टर्स के हिसाब से चलता है, तो उससे हमको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू यूज द फैक्टरिंग सर्विसेज ऑफ द बैंक, यू यूज सम ऑफ द जिसको हम हेजिंग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो चीजें हैं। वो मेरे ख्याल से आप पूछेंगे तो शी विल बी एबल टू टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल। पूरे हिंदुस्तान का अगर आप देख लें तो पिछले साल हमारा $300 बिलियन का एक्सपोर्ट था और $450 बिलियन का इंपोर्ट था। हिंदुस्तान का जो इंपोर्ट है वो मेरे ख्याल से $150 बिलियन ज्यादा था। वो तो कितना ज्यादा है वो आप अपने आप अंदाज लगा लीजिए। इसलिए रुपये के डेप्रिशिएट होने से हिंदुस्तान पे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, हम पे फर्क पड़ता है। जैसे आप देखिए कि क्रूड ऑयल है या पावर है, तो ये पेट्रोल है, इसकी प्राइसेस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज वी इंपोर्टेड, तो इसका हमको फर्क पड़ता है। अच्छा, उसके अंदर दूसरा ये है कि लेकिन ये सच है कि रुपये के डेप्रिशिएट होने से हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बाहर बढ़ती है, और इवन हमारे लेबर की भी कॉम्पिटिटिवनेस बाहर बढ़ती है, क्योंकि हमको इन टर्म्स ऑफ रुपये ज्यादा पैसा हमको मिलता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर है। तो वो उसमें दो चीजें, एक तो हमको बाजार को भी देखना होगा कि उसके अंदर हम आजकल और एक पॉसिबिलिटी है कि इवन कमोडिटीज की भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग की फैसिलिटी है। सो फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन केस ऑफ कमोडिटीज, सो यू हेज द कमोडिटीज ए एंड देन बी यू हेज द करेंसी ऑल्सो। तो ये डबल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है।